अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, वैसे आप लोगों की क्लास में लोग कितने हैं? मीन्स 39, 30, 33 तक है तकरीबन। ओके, तो नॉर्मली क्लास सभी ज्वाइन करते हैं, लाइक शुड आई वेट और नॉट? मैम 34-35 से ज्यादा नहीं आता है एवरेज पे। मैक्सिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, देन इन दैट केस आई गेस मैं स्टार्ट कर दूंगी। अपनी अटेंडेंस लगा दिएगा चैट पे। मैम थोड़ा सा वेट कर लें। ओके। अच्छा, आप लोगों के पास जो ऑनलाइन लिंक होता है फोटो लाइक जो लैब के लिए सिराज ने आप लोगों को दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसमें है, लेकिन उसमें डिफरेंट तरह से है। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को थ्योरी समझाऊंगी इसकी, और फिर बाद में देखते हैं कि इसकी लैब आप लोग परफॉर्म किस तरह से करेंगे। सही है। ओके, आप लोगों को बैंड गैप का कॉन्सेप्ट पता है? नो मैम। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड वाली चीज पता है आप लोगों को? नो मैम। ओके। ओके,
इसको समझने के लिए आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है। बेसिकली आपके पास कोई भी एटम है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है, सही है, कोई ना कोई एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की। वो जितना ज़्यादा बाहर दूर होगा उतना वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा, सही है ना। ये वाला ऑर्बिटल डायग्राम तो पता है ना आप लोगों को, एटम की जो मैंने अभी बनाई है, सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक यस मैम। न्यूक्लियस और राइट, सही है ना। जो जितना ज़्यादा ऊपर के ऑर्बिट में होता है उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है। अगर वो कार्बन का एटम है, उसके जो ये बैंड्स होंगे ये डिफरेंट होंगे। अगर वो सिलिकॉन का एटम है उसके डिफरेंट होंगे। अगर वो ग्राफीन का है उसके अलग, सॉरी ग्राफीन इज कार्बन। अगर वो जर्मेनियम का है उसके अलग होंगे, अगर वो आयरन का है तो उसके अलग होंगे, सही है। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, और ऑल्सो कि आपके पास सबसे आउटर मोस्ट जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट आप इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर सकते हैं। लाइक आप इसको फॉर एग्जांपल, if I'm speaking in very 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 प्लेन वर्ड्स, बिल्कुल ही लेमैन की जुबान में, बेसिकली आप इसको इधर पत्थर मारें ये बाहर निकल कर आ जाए, सही ना, दैट इज व्हाट इट इज, सही है। आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइक टाइटली पैक्ड हैं, या वो न्यूक्लियस से बहुत करीब हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब पैक्ड हैं, लाइक ऑर्बिट्स इतने बड़े नहीं हैं, तो मुश्किल होगी आपको निकालने में, क्योंकि वो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आपके पास डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स क्या हैं, आपके पास एक होता है कंडक्शन बैंड सीबी, और एक होता है वैलेंस बैंड। आपके पास जो ये आउटर मोस्ट शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी सिर्फ हम इन्हीं की बात करेंगे, सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास जो रेलिवेंट चीज होती है वो आपके पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। वी डोंट रियली केयर अबाउट एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स या एज एवियोनिक्स इंजीनियर्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम कर रहे हैं, वी डोंट रियली केयर अबाउट के अंदर के बैंड्स में क्या हो रहा है, बिकॉज वी ओनली केयर अबाउट कि ये बाहरी वाले बैंड्स, क्योंकि कंडक्शन यही करते हैं। अच्छा, कंडक्शन करने का मतलब क्या है? कंडक्शन करने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन असिस्ट कर सकता है करंट फ्लो में, सही है। बेसिकली ये बाहर निकल आएगा, और फिर करंट क्या है, व्हाट इज करंट? Current is the flow of electron. यस, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, राइट। बेसिकली Yes. आपके पास मटेरियल जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, वो क्या अपने इस एटम के बाउंड स्टेट से बाहर निकल सकता है या नहीं, ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप उसको एक्साइटेशन किस तरह की दे रहे हैं, या उसकी नेचुरल एक्साइटेशन क्या है। एक्साइटेशन मतलब आप उसकी एनर्जी किस तरह से बढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास एक सिंगल एटम रखा हुआ है, लेट्स जैसे आपके पास सिलिकॉन का एक सिंगल एटम रखा हुआ है, वो कंडक्ट नहीं करेगा इन लाइक आइडियल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, वैलेंस बैंड आपके पास वो एनर्जी का लेवल है जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो करंट में पार्टिसिपेट कर सके, लाइक वो करंट का पार्ट बन सके। करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आपके पास नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। ये मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, सही है। ये एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है, जितनी जान कितनी है आपके पास इलेक्ट्रॉन में, सही है।
यहाँ पे वैलेंस बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं कर सकते, सही है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए। इसके पास अभी लेट्स जस्ट से इसके पास एनर्जी है, एक्स एनर्जी है, सही है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जितने भी जूल्स कहते हैं 2 जूल्स एनर्जी है इसके पास। दैट्स अ लॉट, दैट्स 2 जूल्स इज अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सही है। इसको और एनर्जी चाहिए है कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए, सही है। ये एनर्जी आप इसको किस तरह से दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास मटेरियल कौन सा है। आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक गैप होता है, सही है, इसको कहते हैं बैंड गैप। बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन नॉर्मली किस स्टेट में है विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन या विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प असिस्टेंस या व्हाटएवर, सही है ना। आपके पास नॉर्मली वो किस एनर्जी लेवल पे है और उसको कितनी एनर्जी चाहिए है बेसिकली इससे ब्रेकआउट करने के लिए अपने न्यूक्लियस के एटम से, सही है। वो आपके पास कहलाता है एनर्जी बैंड, सही है ना। वो आपके पास बैंड गैप कहलाता है बेसिकली। आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनका बैंड गैप बहुत छोटा होता है। आई गेस आई शुड, आई थिंक आई शुड शेयर लाइक रफ स्क्रीन। ओके, आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनका बैंड गैप बहुत छोटा होता है, सही है। आपके पास कंडक्टर्स का बैंड गैप बहुत छोटा होता है। उसमें होता क्या है, उसमें या तो आपके पास लाइक इतना छोटा होता है या तो होता ही नहीं है। वो वैलेंस बैंड से जब चाहें टहलते हुए कंडक्शन बैंड में जा सकता है, या तो बैंड गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइडियल जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं बिल्कुल 100% जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं उसमें आपके पास बैंड गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपके पास नॉर्मली ही इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो जब चाहे कंडक्ट कर सकते हैं। बट लेट्स जस्ट से कि आपके पास कंडक्टर है उसमें छोटा बैंड गैप है, कंडक्टर में हमेशा छोटा बैंड गैप होता है, सही है, या तो नहीं होता है या बहुत छोटा होता है। तो आपके पास, आपको पता है ना गर्मी में भी एनर्जी होती है, राइट, हरारत में भी एनर्जी होती है। आपके पास टेम्परेचर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। डू यू और डू यू नो नॉट नो दैट? मैम पता है। सही है, ओके। आपके पास ये इतना छोटा होगा कि अच्छा टेम्परेचर से जो आपको एनर्जी मिलती है वो कम होती है, सही है। तो आपके पास ये इतना छोटा होगा कि ये जो टेम्परेचर से उसको थोड़ी बहुत नॉर्मली आपके पास, जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं आपके पास जो एनर्जी है वो उसमें जो है वो ये कंडक्शन बैंड में बहुत आराम से जा सकता है, इसको कोई एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं है, सही है। तो ये आपके पास होता है कंडक्टर्स में, वो थर्मल एनर्जी से चला जाता है कंडक्शन बैंड में, सही है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस वैलेंस बैंड में आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो कंडक्शन बैंड में चले जाता है, वो ऐसे ही करता रहता है, लाइक इट कंटिन्यूज टू गेन एंड लूज इट्स एनर्जी, सही है। ये कंडक्टर में होता है। इंसुलेटर में आपके पास ये गैप इतना ज्यादा बड़ा होता है, ये बेसिकली समझ लें K2 सर करने के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, ये इतना ज्यादा होता है, इतना बड़ा होता है ये गैप कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक यार दिस इज वे टू मच, आई कैन नॉट डू दिस। आइडियली जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं वो आपके पास जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग यूज कर रहे होते हैं दोज आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, आपके पास बैंड गैप होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है,
इंसुलेटर्स की तरह बड़ा नहीं होता है, लेकिन इट डज एग्जिस्ट। इसीलिए कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आपके पास कभी वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करते हैं और कभी वो एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं। इंसुलेटर वो उस वक्त इंसुलेटर की तरह वो उस वक्त एक्ट कर रहे होते हैं जब आपके पास वैलेंस बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें। अच्छा, where does photoelectric effect come into play? आप इस इलेक्ट्रॉन को, आपने इसको इधर से इधर पहुंचाना है, आप इसको किस तरह से पहुंचाएंगे? यू कांट रियली होल्ड एन इलेक्ट्रॉन कि आप उसकी एनर्जी उसको बढ़ा दें, सही है। आप थर्मल से आपको जो एनर्जी मिलती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो थर्मल की एनर्जी वो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ कोई एनर्जी लेवल है नहीं जहाँ वो रह सके, तो वो दोबारा से वापस गिर जाएगा, वो जाएगा ही नहीं उधर, सही है। तो आपके पास कि क्या कितनी वो एनर्जी होगी, आपके पास आपको कितनी एनर्जी चाहिए है किसी भी मटेरियल को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। अगेन दिस इज कि आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जान डाल रहे हैं आप, बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को रेड बुल पिला रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके पास कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं जिनका बैंड गैप परफेक्टली अलाइन करता है विद आपके पास जो लाइट की एनर्जी है उस पे। लाइट ऑल्सो हैज एनर्जी, एवरी फोटोन ऑफ लाइट हैज एन एनर्जी। डू यू नो व्हाट अ फोटोन इज? मैम लाइट पार्टिकल। या बेसिकली समझें, लाइट का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास करंट के लिए, जो आपके पास करंट के लिए इलेक्ट्रॉन है वो लाइट के लिए फोटोन है, सही है। लाइट का पार्टिकल है वो, सही है। दैट इज व्हाट कैरीज एनर्जी इन लाइट, दैट इज व्हाट कैरीज लाइट एक्चुअली, सही है। हर फोटोन की एनर्जी होती है विच इज डिनोटेड बाय एच न्यू। दिस इज नॉट बी, सही है। अच्छा, ये आपके पास होता है एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपके पास क्या होती है? लैम्डा आपके पास लाइट की वेवलेंथ होती है। डू यू नो व्हाट अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज? डू यू नो व्हाट अ वेवलेंथ? 1.6 into 10 power 9 volt. नो, डू यू नो व्हाट अ वेवलेंथ इज? वेवलेंथ तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो एक वेव बनती है वो डिस्टेंस होता है। यस, इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ वेवलेंथ इज। आपके पास एक वेव की जितनी लेंथ होगी वो आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। दैट इज व्हाट इट इज। एक वेव की जितनी लेंथ होगी, ये मीटर्स में मेजर होती है, सही है। एक कितने, ये नॉर्मली नैनोमीटर्स में होती है। जब आप, जितनी आपके पास हाई एनर्जी होगी उतनी आपके पास कम वेवलेंथ होगी, सही है ना। जितनी आपके पास रेड लाइट की अलग आपके पास वेवलेंथ होगी, आपके पास ब्लू लाइट की अलग वेवलेंथ होगी, ग्रीन की अलग होगी, फलाना ढिमकाना, सही है ना। आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट कहाँ आता है? अच्छा, इसकी एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा। एच आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट। अब ये लैम्डा जो है ये आपके पास डिटरमाइन करता है कि आपके पास कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। आपके पास रेड लाइट एब्जॉर्ब होगी, आपके पास ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी, आपके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी ये आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। एच कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी कहलाता है कांस्टेंट ऑफ लाइट, सही है। अच्छा, मैम हर कलर की रेंज होती है ना? क्या? हर कलर की रेंज होती है ना? फॉर एग्जांपल रेड जो कलर हमें नजर आता है उसकी इतनी वेवलेंथ, अगर उससे ज्यादा हो तो ब्लू होना हो जाएगा शुरू।
यस, बट जब हम थियोरेटिकली स्पीकिंग, आप वैसे बिल्कुल सही कर रहे हैं, रेड के भी जो आप शेड्स वाली चीज़ आ जाती है वो आती है, लेकिन जब हम थियोरेटिकली स्पीकिंग जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रेड की ये एक वेवलेंथ है, बेसिकली जो सेंटर में एक वेवलेंथ होती है ना, बस हम कहते हैं बस ये रेड की वेवलेंथ है, बात खत्म, आगे पीछे बात नहीं करना। आई इन रियलिटी वाकई होता इसी तरह से है कि आपके पास देयर इज अ रेंज ऑफ लाइट, बट जब हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक इस तरह की चीज़ों में, तो हम सिर्फ एक वेवलेंथ ही ले रहे होते हैं। कंसिडर हम यही करते हैं कि हर कलर की एक वेवलेंथ है, वो फिर उसका एवरेज हो जाता है, या वो जिस पे पीक सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है वो। अच्छा, ये तो आप मैम फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? जी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना ये? जी, आपके पास वेवलेंथ, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। वेवलेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ कहाँ आती है, कुछ मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जिनका बैंड गैप इतना होता है कि उनको एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, बेसिकली उनको उनको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, या उनको रेड बुल चाहिए, बेसिकली ये वाली बात है, सही है ना। आपके पास जो कंडक्टर्स हैं उनको चाय भी नहीं चाहिए, वो वैसे ही उठ के काम करना शुरू कर देते हैं। जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं उनको आप समझ लें उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए, और जो इंसुलेटर्स हैं उनको आप रेड बुल भी दे दें वो तब भी नहीं उठेंगे, सही है ना। तो ये वो वाली चीज़ है। अच्छा, आपके पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जहाँ पे आपके पास मेटल्स के लिए नॉर्मली आपको यू डोंट रियली नीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में ज़रूरत पड़ती है, जहां आप उसको देख सकते हैं, जहां देखने में लाइक मज़ा आता है, क्योंकि कंडक्टर्स ने तो वैसे भी कंडक्ट करना ही है, सही है ना। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो या वो नॉर्मली थर्मली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो, यू कांट रियली टेल द डिफरेंस। कंडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी कंडक्टर की अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको देते हैं, मैं बताती हूँ किस तरह से। बट लेट्स फॉर नाउ लेट्स जस्ट सी, अगर आपके पास कोई सेमी कंडक्टर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जनरली सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर। एक्सक्यूज मी मैम, जी, इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस? इफ क्या यू ये कंटिन्यू होता है या यस पोलैरिटी लूज करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है? डिफाइन पोलैरिटी, क्या मतलब फॉर पोलैरिटी? एग्जांपल देखें, अगर कोई मेटल है, उसका जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उस पर होल्ड नहीं है, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगर रेडिएशन आती है, यूवी रेडिएशन जब आएंगी तो वो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से लूज करवाएंगी, ओके, तो इन केस उसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी ना, मैं बताती हूँ इसका। तो वो प्रोसेस नहीं रुक जाए, तो वहां एंड हो जाएगा। नहीं मैं बताती हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये मैं अभी फिलहाल सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये एक्साइट किस तरह से होगा, उसके बाद मैं आपका जवाब देती हूँ। दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसका आपके पास होता क्या है, आपके पास कुछ मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जिनका बैंड गैप इतना परफेक्टली अलाइंड होता है विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, लेट्स जस्ट से रेड की वेवलेंथ के साथ, सही है ना। उसको टोटल जो एनर्जी चाहिए एग्जैक्टली इस वाले एनर्जी लेवल से करके एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाने के लिए, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपके पास जितनी उसको एनर्जी चाहिए है उतनी ही पूरी की पूरी एनर्जी मौजूद है लाइट के पार्टिकल में, सही है ना। तो वो आपको वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन बैंड में ले जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में सिर्फ इस एज पे ले जाएगा जो मिनिमम एनर्जी चाहिए है उसको कंडक्ट करने के लिए, सही है। अगर आपके पास लाइट के पार्टिकल में ज्यादा एनर्जी है तो आपके पास क्या होगा, वो उठा के इसको अच्छा, कंडक्शन बैंड ऊपर तक है, सही है ना, वैलेंस बैंड नीचे तक जा रहा है पूरा, ये नीचे, इसके नीचे जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं सब में वैलेंस बैंड है, और आपके पास कंडक्शन बैंड ऊपर तक जा रहा है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉन ने उठा के इसको ऊपर फेंक दिया, सही है। अब ये और ज्यादा इसमें ये हाइपर एनर्जेटिक हो गया, ये अभी भी कंडक्ट कर सकता है लाइक ये, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है इसमें, सही है। अच्छा, टू आंसर योर क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा था, उसमें होता क्या है जब आपके, अच्छा ये आपकी एक्साइटेशन हो गई,
सही है ना, एक्साइटेशन हो गई। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए उनको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। वाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज वो जनरेट हुए हैं लाइट के पार्टिकल ने आके, फोटोन ने आके जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं। रिमेंबर, दिस डज नॉट मीन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के भाग गया है। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट, सही है। बट ये अब कंडक्ट कर सकता है, ये करंट कंडक्ट कर सकता है, बट आई थिंक दैट वुड बी टू कॉम्प्लिकेटेड ऑफ अ थिंग फॉर यू, इसको छोड़ दें। अच्छा, टू आंसर योर क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा, आपके पास लाइट ने एक्साइट कर दिया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया, सही है। अब ये थोड़ी देर तक इतना कंडक्ट करेगा, टहलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जस्ट टू लाइक एक्सप्लेन इट टू यू, मैं इसको कॉम्प्लिकेट करके भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी फेयर टू यू। बट लेट्स जस्ट से आपने कॉफी पी, सही है ना, अब आप हाइपर हो गए, आप पूरे 1000 एनर्जी पे चले गए हैं, सही है। लेकिन आधे घंटे बाद आपकी एनर्जी फिर कम होगी, पौने घंटे बाद फिर कम होगी, उसके बाद आप फिर जो है वो अपने बिस्तर पे आके लेट जाएंगे, सही है ना। तो मींस के इलेक्ट्रॉन रेडिएशन जब आएंगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वापस अपने बैंड में चला जाएगा। क्या? जैसा आपने बोला कि अगर देखें अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने बैंड से बाहर निकला, एनर्जी बैंड से, उसने रेडिएशन की वजह से वो बाहर आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। जी जी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली थोड़ी देर बाद उसके पास जो है वो थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी, लेट्स जस्ट से उसको ज्यादा एनर्जी मिली थी, सही है ना, वो इस एनर्जी लेवल पे आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, सही है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, तो वो वापस से वैलेंस बैंड में आ जाएगा। अब वो बेसिकली दिस इज लाइक कॉफी पीने के बाद 2 घंटे तक आप, लेट्स 2 घंटे भी शायद, या लेट्स जस्ट से कॉफी पीने के बाद आप 2 घंटे तक तो हाइपर हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं यार अब मैं सोने जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया, ये वो वाला सीन है, सही है। तो ये वापस इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में आ जाता है, सही है। तो इसीलिए मींस के ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वही एनर्जी है जो रेडिएशन की एनर्जी उसकी तरफ आई है और उसने फोटो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उसने ये रोल प्ले किया है कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, हालांकि उसकी पोलैरिटी उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना पोलैरिटी की, पोलैरिटी आपके पास मटेरियल की आती है, सही है ना। जो मैंने अभी बात की ना, अच्छा लेट्स जस्ट से हम किसी एक सिंगल एटम की भी बात कर रहे हैं, मैंने अभी बात बोली थी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सही है। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया है, सही है ना। इसका 100 ओके मैम, क्लियर है। इसका 100% मीनिंग ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया है। कंडक्शन बैंड का मतलब ये होता है कि आपके पास कंडक्शन बैंड का मतलब ये होता है कि अब इलेक्ट्रॉन में इतनी जान है कि वो करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट कर सकता है, सही है। दैट इज व्हाट कंडक्शन बैंड मीन्स। इसका जरूरी नहीं है ये मतलब हो कि इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ ही दिया है। हो सकता है एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट आप अगर इसको ये समझते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया है और वो दैट इज व्हाट कंडक्शन इज, दैट इज परफेक्टली फाइन, अगर इफ दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, सही है। बट लाइक जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एटम में ओके मैम, आपने क्लियर कर दिया। सही है, ओके। अच्छा, ये जो पूरा फिनोमेना है कि आपके पास एटम्स हैं सरफेस पे, या ऑफ कोर्स किसी भी एटम की, किसी भी मटेरियल के आपके पास लाइट तो आके पड़ेगी आपके पास सरफेस पे, राइट। तो सरफेस पे आपके पास जो एटम्स हैं
उनको वो लाइट से एक्साइट होके वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इस पूरे फिनोमेना को। सही है। इससे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं फोटो करंट्स। और जितनी आपके पास जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, सही है, वो आपके पास कहलाती है वर्क फंक्शन। बेसिकली आपके पास बेसिकली मिनिमम जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने के लिए, वो आपके पास आप डिनोट करते हैं के मैक्स से। आपके पास जो ये फाई वाला टर्म है, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो आपको चाहिए है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। बेसिकली इस दरिया को क्रॉस करने के लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज बेसिकली व्हाट योर वर्क फंक्शन इज। सही है। आपके पास इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी कितनी, वो आपके पास डिपेंड करता है, ये h, दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फोटोन और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके पास चाहिए है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो आपके पास उन दोनों का डिफरेंस आपके पास बताएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी। अच्छा, द थिंग इज, अच्छा एक और चीज, आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको क्या बताती है? हाँ, ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको बताती है कि आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं। सही है। उसकी हर इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कम नहीं होगी। सही है। एक फोटोन की जो एनर्जी है उस वेवलेंथ के सारे फोटॉन्स की वही एनर्जी होगी, लेकिन वो टोटल, और एक हम ये कंसिडर करते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 50 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे। अगर 100 आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे। तो आपके पास बेसिकली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, उतने ज्यादा आपके पास फोटो करंट बढ़ जाएगा। सही है ना। अच्छा, आप लोगों की जो एक्सपेरिमेंट था वो आप लोगों ने यही करना था कि आप लोगों ने बेसिकली क्या नाम है, बल्ब से फोटो जो डिटेक्टर होता है उसको करीब करना था, दूर करना था, और फिर करंट मेजर करना था। सही है। लेकिन आपके पास ये आपके पास जो ऑनलाइन जिस पे आप कर रहे हैं वेबसाइट पे, अनफॉर्चुनेटली उस पे जो आपके पास है वो डिफरेंट है। तो अभी फिलहाल वी कांट रियली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपके पास जो ऑनलाइन हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफरेंट देन जो एक्सपेरिमेंट हमें बताया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम वही है, होता वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो फॉर राइट नाउ हम जो है वो अभी फिलहाल सिर्फ थ्योरी ही देखेंगे। अच्छा, एक और टर्म जो मैं मेंशन करना भूल गई, वो बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। बेसिकली किस वेवलेंथ में इतनी जान है, इतनी एनर्जी है कि वो मिनिमम इस पॉइंट से, इस एज से ले जाके इस एज तक ले जाए। वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उस वेवलेंथ को, किस वेवलेंथ में इतनी मिनिमम एनर्जी है, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम अगर आपके पास फोटोन की वेवलेंथ होगी, तो कम वेवलेंथ का मतलब है ज्यादा एनर्जी। सही है ना। तो कम होगी वेवलेंथ तो आपके पास वो एक्साइट कर जाएगी। ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है कम एनर्जी, तो फिर वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक्साइट कर सके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। अच्छा, आपके पास रेंज होती है, कुछ
आपके पास मटेरियल्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट से एक्साइट होते हैं, उनको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए होती है, सही है। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम होती है उससे, राइट, सही है। सॉरी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की आपके पास वेवलेंथ सबसे कम होती है, सही है। तो दैट मीन्स उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो जिनके बैंड गैप्स बड़े होते हैं उनको वो वाला चाहिए होता है, वो वाली आपके पास वेवलेंथ चाहिए होती हैं। उससे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी तो दैट मीन्स एनर्जी कम है, दैट मीन्स कि वो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता, इस एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, ये सेशन खत्म होने वाला है अभी फिलहाल, राइट नाउ हम सिर्फ थ्योरी ही देखेंगे, फिर मैं सर सिराज से डिस्कस करके आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? प्लीज अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा चैट में। जी पूछिए। मैम लास्ट लेक्चर भी सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, सर सिराज ने वॉइस नोट पर भेजा तो था बट हमें कोई खास समझ में नहीं आया, मैंने तो हम पूरी उसको क्लास ली थी, लास्ट लेक्चर मैंने पूरी क्लास ली थी। लेक्चर नहीं, वो जो इस सर सिराज को एक्सप्लेन करना था ना, तो उन्होंने वॉइस नोट पर हमें भेजा था, तो हमें वो कुछ खास समझ में नहीं आया कि परफॉर्म किस तरह से करना है। आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाना है परफॉर्मेंस का। तो मिस यही बोल रहे हैं कि परफॉर्म मैम किस तरह यही करना बोल है, रहे हैं कि वही वो समझ नहीं आ सॉफ्टवेयर को रहा। परफॉर्म कैसे करना है, समझ नहीं आया ये। मतलब सिमुलेटर खोलने के बाद ये करना क्या है, खाली ये पूछ रहे हैं। बस मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो कंपास रख के स्नैप लेने बस। बेसिकली यस। लेकिन जब लैब ओके मैम। जब इंशाल्लाह आपके पास ऑन कैंपस हो जाएगा ना, तब तो आपके पास ये लैब सही से हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड इज अ डेंजरस थिंग, तो can't really do much about this. बेसिकली ये साथ में कंपास रख के दूसरी मैम जगह पे लेना। जी बोलिए। क्लास वापसी ज्वाइन करनी है इसके बाद? नहीं, unless you have any questions. एक्सक्यूज मी मैम, जैसे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना, उसमें भी हमारे पास जो भी रेडिएशंस होती हैं, हालांकि उसमें हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो इंसुलेटर होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास कोई मेटल बॉडी या कोई सरफेस होती है। जैसे आपने बात की कि सेमीकंडक्टर्स की ना, सेमीकंडक्टर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेडिएशंस अगर आ रही हैं और उसके पास हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल भी मौजूद है जो उसके साथ रिएक्शन कर देता है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उससे इस पर असर पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? I didn't understand your question completely. क्या? देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ना, देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है अगर, तो वहां पर ये है कि हमारे पास एक्चुअली मेटल बॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए ना, मेटालिक सरफेस होनी चाहिए। हाँ। जैसे कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में बात करते हैं, वहां पर मेटालिक सरफेस नहीं होती। Okay. तो वहां पर हमारे पास कोई भी मटेरियल मौजूद हो वो उस इफेक्ट को असर नहीं कर रहा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा मेटल मौजूद है जो उस मेटल के साथ पहले रिएक्शन कर देता है। आप कह रहे हैं ओह यस, दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि आपके पास यूवी एक्साइटेशन आप देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्साइट करने के लिए। यस, दैट इज अ थिंग। यस मैम। तो दैट इज अ थिंग, बट तो वो फिर इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। यस मैम। वो फिर जो उसका डोमिनेंट होगा वो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास डोमिनेंट होगा। आप यूवी इफेक्ट से अगर बात करें ना, तो आपके यस पास मैम, ठीक है, क्लियर है मैम। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो भी जाते हैं तब भी आपके पास जो डोमिनेंट होगा वो आपके पास वही होगा।